नमस्कार। हाल ही में हुए एक सैन्य टकराव को लेकर जो कहानी बताई जा रही थी वो अब पूरी तरह से बदल गई है। आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक कबूलनामे ने सब कुछ पलट कर रख दिया। चलिए सीधे उस बयान पर चलते हैं जिसने सारी बहस ही बदल दी। ये शब्द है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इशाक डार। तो ये जो बयान है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। सोचिए, अब तक पाकिस्तान किसी भी तरह के नुकसान से साफ मुकर रहा था, लेकिन अब तो उनके अपने रक्षा मंत्री ने ही सच मान लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये कबूलनामा इतना ज़रूरी क्यों है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ऑपरेशन सिंदूर को फिर से देखना होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरा मामला कुछ ही दिनों में बहुत तेजी से बढ़ा था। पहले भारत की तरफ से कुछ कथित आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और फिर 9 मई को भारत ने एक बड़ा हमला किया जिसमें 11 पाकिस्तानी एयरबेस और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया। और ये जो नंबर है 80, ये भारत का दिया हुआ नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान के अधिकारियों ने माना है कि भारत ने 36 घंटों के अंदर अंदर 80 ड्रोन लॉन्च किए थे। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने 80 में से 79 ड्रोन्स को तो हवा में ही मार गिराया। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा है तो फिर सिर्फ एक ड्रोन इतना बड़ा नुकसान कैसे कर गया? वो एक ड्रोन जिसके हमले को पाकिस्तान ने माना है, वो गिरा भी तो एक बेहद संवेदनशील जगह पर। तो देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नूर खान कोई मामूली एयरबेस नहीं है। एक तो ये राजधानी इस्लामाबाद के बिल्कुल पास है, वीआईपी मूवमेंट का हब है, और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड से सीधे जुड़ा है। मतलब इस पर हमला एक तरह से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री कमांड की नब्ज कर हमला है। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तान की आधिकारिक कहानी में ये कितना बड़ा यू टर्न था, इनकार से इकरार तक का ये पूरा सफर। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले क्या था? हर बात से पूरी तरह इनकार, इसे भारतीय प्रोपेगेंडा बताया जा रहा था। और अब आधिकारिक तौर पर कबूल किया जा रहा है कि हाँ, नुकसान हुआ है और सैनिक भी घायल हुए हैं। तो जो पुरानी कहानी थी वो पूरी तरह से ढह गई। और बात सिर्फ रक्षा मंत्री के बयान तक ही सीमित नहीं है। खबरें तो ये भी हैं कि खुद राष्ट्रपति जरदारी को उनके अधिकारियों ने बंकर में जाने की सलाह दी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जंग शुरू हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर मामला कितना गंभीर था। और इसी के साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। इस साल पाकिस्तान ने रिकॉर्ड 136 मरणोपरांत सैन्य पुरस्कार दिए हैं। ये नंबर हताहतों की असल संख्या पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इन सारी घटनाओं और इन कबूलनामों से आखिर में क्या समझा जाए? इसके क्या मायने हैं? तो देखिए, इसके सीधे सीधे 3 बड़े मतलब निकलते हैं। भारत के लिए ये उसकी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करता है। पाकिस्तान के लिए ये उसकी एयर डिफेंस की बड़ी बड़ी कमजोरियों को सामने लाता है। और पूरे दक्षिण एशिया के लिए ये ड्रोन युद्ध की एक नई हकीकत की तरफ इशारा करता है। और अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि ये घटना, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस दौर में, दक्षिण एशिया में आधुनिक युद्ध के भविष्य को किस तरह से आकार देने वाली है। खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।